तो चलिए बच्चों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन है आज की इस ऑनलाइन क्लास में। और आज भी हमारा टॉपिक है भिन्न। यह ऑनलाइन क्लास का वीडियो भाग 2 है। रिवीजन क्लास चल रहा है। क्लास शुरू करते हैं और लेते हैं सबसे पहला प्रश्न है। एक पुस्तकालय में रखी गई पुस्तकों में 1/2 पुस्तकें टेक्स्ट बुक की हैं। शेष बची पुस्तकों में से 3/4 संदर्भ पुस्तकें हैं और 150 इंसाइक्लोपीडिया की है। पुस्तकालय की कुल पुस्तकों की संख्या ज्ञात करें। देखो बच्चों, दो तरीका बता रहा हूँ। एक चित्र विधि। चित्र विधि में कैसे जान सकते हैं? मान लो एक आयत बना लेता हूँ या वर्ग बना लो, वर्ग भी एक आयत है। ये मान लो पुस्तकालय की कुल संख्या है। ठीक, हम चित्र माध्यम से कैसे जान सकते हैं देखना आसानी से। मान लो ये एक आयत, क्या है इसका जो क्षेत्रफल, वो पुस्तकालय की संख्या है। अब लिखा है पुस्तकालय में रखी गई पुस्तक में 1/2 पुस्तक टेक्स्ट बुक है। तो 1/2 कैसे बनाते हैं? तो 2 बराबर भाग में बांट देते हैं। तो एक हिस्सा कहला गया 1/2। अब यही 1/2 किसका है? टेक्स्ट बुक का है। टेक्स्ट बुक। अब आगे प्रश्न पढ़ो। शेष बची पुस्तकों में से 3/4। अब बचा कितना है? जो छायांकित नहीं है वही बचा है, तो वही शेष कहलाता है। तो उसका 3/4 करना है। अब 3/4 का चित्र कैसे बनाएंगे? लाइन 4 बराबर भाग में बांटेंगे। तो एक देखो ऐसे भी से कर देते हैं, फिर इधर से। तो ये 4 बराबर भाग में इसको बांट लो। तो एक भाग कहलाता है 1/4। तो यहाँ 3/4 लिखा है, तो ये 3 भाग कहलाएगा 3/4। ठीक। अब ये कितना है? ये क्या है? तो संदर्भ पुस्तक है। ये 3/4 क्या है? संदर्भ पुस्तक है। ये है, या इधर लिख देता हूँ 3/4। अब बचा है 150 पुस्तक इंसाइक्लोपीडिया की लिखा है। अब देखो एक खाना बचा हुआ है, तो अब ये जो बढ़ा ऐसे जो खड़ी लाइन खींचे है ना, नीला वाला, देखो इसको पूरा खींचना है सीधा नीचे तक ऐसे। अब ये जो बचा है डिब्बा, वो लिखा है 150 पुस्तक इंसाइक्लोपीडिया के। तो यही तो बचा है जी, 150 एक डब्बा। तो इसी में एक डब्बा में है इंसाइक्लोपीडिया। अब देखो कुल पुस्तकों की संख्या बोला है, तो देखो पूरा जो हमने आयत बनाया था कितने बराबर भागों में बटा है? 1 2 3 4 5 6 7 8 भाग। और एक भाग में देखो कितना लिखे हैं? 150। तो बस और क्या है, इसी का गुणा करना है। तो 0 का 0, 15 अट्ठे क्या होता है? 120। यानी 1200 कुल पुस्तकें हैं। तो चित्र विधि बहुत ही शानदार विधि माना जाता है बच्चों। इसका तुमको गुणा भाग करने में कितना वो समय लगता है। अब इसका दूसरा तरीका भी बताऊंगा, देखना कैसे बनाते हैं। तो चित्र विधि में क्या माने? कुल पुस्तकालयों की संख्या को एक आयत मान लेते हैं। कह रहा है तो आधा का चित्र बनाओगे, यानी 2 बराबर भाग में बांटोगे तो वो आधा हो गया। तो आधा टेक्स्ट बुक हो गया। अब बचा है जिसको छायांकित नहीं किए हो, वो शेष है जी। और शेष का लिखा था 3/4। तो शेष जो चित्र बचा है उसका 4 बराबर भाग में बांट के 3 भाग को हमने छायांकित कर दिया, वो हो गया संदर्भ पुस्तक। अब बच गया वो अगला पुस्तक होगा, तो 150 पुस्तक इंसाइक्लोपीडिया की है लिखा। तो एक ही डिब्बा तो खाली है, वही 150 हो गए। तो पूरा छायांकित जो लाइन है उसको जब कंप्लीट करते हैं तो देखते हैं कि 8 बराबर भाग में बटा है, एक भाग 150 है। तो 8 भाग, भाई सब भाग बराबर होता है भिन्न में, तो इसलिए 8 का गुणा 150 से किए, उत्तर मिला 1200। यही इसका आंसर। अब दूसरा तरीका बता रहा हूँ, देखो।
एक पुस्तकालय में क्या लिखा है, 1/2 पुस्तक टेक्स्ट बुक है। 1/2 पुस्तक क्या है, टेक्स्ट बुक। अब लिखा है भाई 1/2, यानी 2 में से एक भाग टेक्स्ट बुक है, तो बचा फिर 1/2। तो यही 1/2 को क्या बोलेंगे, शेष। अब शेष बची पुस्तक में से 3/4 संदर्भ पुस्तक है लिखा है, तो 1/2 का 3/4 निकालेंगे, तो ये हो जाएगा 3 एकम 3 और 4 दूनी 8। ये तो ये हो गया क्या, संदर्भ पुस्तक। ठीक, अब ये दोनों को जोड़ना पड़ेगा, 1/2 और 3/8 को जोड़ेंगे तो देखो क्या आएगा, 8 लघुत्तम, इसको 8 करोगे तो 4 से गुणा करना पड़ेगा, तो 4 धन 3 यानी हो गया 7/8। यानी 7/8 पुस्तक क्या है, टेक्स्ट बुक और संदर्भ पुस्तक दोनों को जोड़े हैं। देख लो 1/2 और संदर्भ पुस्तक कितना मिला, 3/8, तो 7/8 हो गया दोनों पुस्तक। अब बचा कितना, तो 8 में से 7 भाग तो चला गया, तो एक भाग ही तो बचा, तो यही 1/8 क्या है, ये इंसाइक्लोपीडिया है, यानी 150 है। अगर हमको जिसका भिन्न और संख्या पता चल जाए, यानी ये संख्या है ये भिन्न है, तो दोनों पता हो, कुल हमेशा भिन्न का उल्टा करके, यानी 1/8 का 8/1 हो जाएगा, कहे या 8 ही कहे, गुणा कर देने से उत्तर आ जाता है। तो भी देखो उत्तर 1200 है। तो ये संख्यात्मक रूप से अगर हल करोगे तो ऐसे हल करना पड़ता है। ठीक है, दो भिन्न बने तो दोनों भिन्न को जोड़ दो, फिर उसका शेष भिन्न निकाले और शेष भिन्न का गुणा उल्टा करके करना है उस संख्या से जिसका वो भिन्न है। तो देख लो, चित्र विधि अच्छा लगता है, चित्र विधि तो मेरे लिए बहुत सरल है, मेरे लिए तो सब सरल है, लेकिन तुम लोग जिसमें ज्यादा समझ रहे हो उस विधि को अपनाना। ठीक, चलिए अगले प्रश्न में चलता हूँ। एक विद्यालय में 200 विद्यार्थी है, जिसमें से 310 भाग लड़के हैं। देखो 200 विद्यार्थी हैं, कितने विद्यार्थी हैं, 200। अब वो कह रहा है कि जिसमें से 3/10 भाग लड़के हैं, माने जिसमें से मतलब वो 200 में से, तो 200 का 3/10 निकालोगे ना भाई, तभी तो पता चलेगा कितने लड़के हैं। तो 10 तो कट गया, 0 0, 20 बचा, 3 बचा, 20 दिया 60, यही लड़के हैं। लड़कियों की संख्या तो भैया सब मिला के 200 है, लड़के और लड़की मिला के, उसमें से 60 लड़के हैं तो उसको घटा देंगे, क्या बचेगा, 140। यही क्या है, लड़कियों की संख्या है। किसमें दिया है, ऑप्शन नंबर बी में। सिंपल है भाई, कुल संख्या जान रहे हैं तो कुल संख्या में से कितना भाग लड़के हैं तो उसका कुल संख्या से गुणा करते हैं तो उसकी संख्या मिल जाता है। अब कुल संख्या में से लड़कों की संख्या पता चल गया तो लड़कों की संख्या को घटाएंगे, तभी तो लड़कियों की संख्या पता चलेगी। सिंपल। ठीक, तो ये हो गया इसका उत्तर। चलो देखिए अगला प्रश्न। एक विद्यालय में 200 विद्यार्थी हैं, जिनमें से 2/5 भाग लड़के हैं, तो लड़कियों की संख्या। चलिए अभी तो बताया हूँ, इसी तरह का एक प्रश्न आप लोग कमेंट कीजिए। सी ऑप्शन। सी ऑप्शन आ रहा है। ठीक, कैसे किए हो बताओ। सबसे पहले क्या की, 200 गुणित 2/5 लिखी। 200 गुणित 2/5, तो इसको कैसे हल की, उसके बाद घटाए हूँ, इसको 5 + 20 कम। हाँ ठीक हो गया, और 5 से गुणा करेंगे तो 40 तो आया, 200 से 24 5 सुनम सुन, तो 40 का 2 से गुणा करेंगे तो 80 तो आया। हाँ तो ये हो गया हमारा किसकी संख्या, लड़कों की। ठीक, अब इसको फिर क्या की, 200 में से घटा दी।
ठीक, 200 कुल मिला के संख्या विद्यार्थियों की, लड़कों का पता चल गया तो इसको 200 में से घटा दी तो आ गया 120। वेल डन, बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही जवाब है, यही करना था बच्चों। भाई कुल संख्या पता है, विद्यार्थी की संख्या, जैसे तुम लोग पढ़ने जाते हो तो एक कक्षा में लड़का लड़की सब पढ़ते हो, तो लड़का लड़कियों की संख्या मिला के बोलते हैं विद्यार्थियों की संख्या। अगर उसमें से 2/5 भाग लड़का है कह रहे, तो 200 का 2/5 किया तो मिला हमको 80। तो ये 80 लड़कों की संख्या है, क्योंकि 2/5 निकाले हैं। अब 80 जान गए, 200 में से 80 लड़का है तो लड़कों की संख्या घटा दिए कुल विद्यार्थियों की संख्या से, तो इस तरह मिल गया लड़कियों की संख्या। वेल डन, ऐसे तो बनाना था। चलो अगला प्रश्न देखिए, ध्यान से देखिए। 1/6, 2/7 और 3/8 का योग होगा। योग होगा तो क्या करेंगे, सिंपल सी बात है, योग माने जोड़ना। क्या करना रहता है जी, लघुत्तम ज्ञात करते हैं हरों का। तो हरों का लघुत्तम ज्ञात करना माने सबसे बड़ी संख्या 8 है, 8 का पहाड़ा लिख लिख के देखना। अब देखो कुछ सबूत भी रहता है यहाँ पर हर में, इससे भी पता चल जाता है। अब देखिए 8 56 से देखो छोटा नहीं है, 14 तो नहीं होगा ना भाई। तो 8 6 का 48 कहें तो 7 से नहीं जाता। 8 7 56 को देखो, यहाँ एक ऑप्शन में 56 भी दिया है, तो 6 से क्या आ जाता है, 6 पहाड़ा में कभी 56 आएगा क्या, कभी नहीं आएगा। 6 5 11 होता है अंकों का योगफल, और 6 पहाड़ा में 2 3 6 यानी 3 के विभाज्यता का नियम पालन करेगा तभी 6 पहाड़ा में आता है। तो आगे 56 नहीं आया तो कौन आएगा, ये वाला आएगा, 6 7 7 8 15, तो यही आता होगा। ठीक, कैसे, तो ये इसका, अब देख लो करके, 8 दूनी 16, 8 1 8 हो रहा है ना, 7 दूनी 14, 7 चौक 28, और 6 से जाएगा ये 6, 6 दूनी 12 बचेगा 4, 6 8 48, तो यही लघुत्तम है इसका। अब देखो इससे, अब इसको करना है तो ये एक और नियम है, ये देखते हैं, ठीक है, पहले इसको मैं कर लेता हूँ। इसका नियम क्या कहता है, लघुत्तम निकाली, अब ये 6 से इसको भाग करते हैं तो कितना आया देखो, 6 दूनी 12, 6 और बचेगा 4, और ये 28, तो 6 6 48, यानी यहाँ पर 28 आएगा। इसका गुणा इससे करते हैं 1 से। अब 7 से भाग करोगे, अब 7 से भाग करोगे तो देखो क्या आता है, 7 से भाग करोगे, 7 दूनी 14, 7 चौक 28 होगा, तो 24, 24 दूनी 2 का 24 भाग फल का गुणा ऊपर से करते हैं, 24 दूनी 48, ये होगा। 8 से भाग करेंगे तो 8 दूनी 16, 8 1 8, यानी 21 आएगा, 21 3 63। अब इसी को जोड़ना है, 28 48 63, 8 दूनी 16, 3 19, 80 लेख, 6 दूनी 12 13, 139, तो 139 आया, और लघुत्तम आया था कितना, 168। अब इसको और सरल नहीं कर सकते, इसलिए यही आंसर है, ऑप्शन ए। देखो यहाँ ना हर को देख के ही स्पष्ट हो रहा था भाई कि दो भिन्न को जोड़ते, दो या दो से अधिक भिन्न तब निकालते हैं, क्या निकालते हैं, लघुत्तम समापवर्ग। तो 48 ये तीनों संख्या का लघुत्तम नहीं है, 7 के पहाड़ा में 48 नहीं आता तो लघुत्तम नहीं हो सकता, 14 तो और हो ही नहीं सकता, 56 7 के पहाड़ा में आता है, 8 के पहाड़ा में आता है, लेकिन 6 के पहाड़ा में 56 नहीं आता, इसलिए ये भी लघुत्तम नहीं हो सकता। तो यही एक लघुत्तम मिला, तो और ज्यादा ढूंढने की जरूरत नहीं था, यही इसका आंसर है। हमको यहाँ क्या जानना था कि कभी भी भिन्नों को जोड़ते समय हर में जो संख्या लिखा है उनका लघुत्तम पहले निकालना पड़ता है। ठीक, हर समान करने के लिए तो लघुत्तम निकालना पड़ता है। तो देख लो ना भाई, किसके हर में लघुत्तम सही लिखा है, वही भिन्न उसका आंसर होगा, सिंपल सी बात, क्लियर। जोड़ के देखने की जरूरत नहीं पड़ा, केवल लघुत्तम देख लिए,
वो भी क्या विभाज्यता का नियम आना चाहिए। दूसरा, हमें ये आना चाहिए कि तीनों संख्या से जो संख्या विभाजित होता है वही लघुत्तम होता है। ठीक है, चलिए। 3/4 में से 1/5 को घटाने पर प्राप्त होगा। घटाव का प्रश्न है, घटाना नहीं जानेंगे तो भिन्न का प्रश्न कहाँ बनेगा। क्या आएगा? लघुत्तम 20। चलो मैं लघुत्तम निकाल के बता दिया हूँ, तुम लोग फटाक से कमेंट करो। लघुत्तम संख्या कैसे मिला है? हरों का गुणा करने से मिला है। 4 5 6 20, क्योंकि ये सह संख्या है। और जब में तो उसका गुणा कर देते हैं तो लघुत्तम मिलता है। और जब गुणा किए हैं तब मिला हो तो तिर्यक गुणा किया जाता है। 5 तिया 15, ऋण 4 एकम 4। इस तरह 15 में से 4 जाएगा तो 11 बचेगा। 11/20 इसका सही उत्तर है। भाई 3/4 लिखा है, 1/5 लिखा है, तो लघुत्तम 20 आया। अगर हर को समान करती तो इसके साथ 5 का गुणा होगा, तभी तो 4 5 20 हुआ। इसके साथ 4 का गुणा होगा। अब अंशों को आपस में घटाएंगे तो 5 तिया 15, ऋण 4 एकम 4, 15 में 4 गया, 11/20 हुआ जी। यही तो आंसर है। ध्यान दो, सरल करें, देख लो इसमें जोड़ना भी है और घटाना भी है। चलिए आप लोगों को समय देते हैं, चलिए करके बताइए क्या लिखा है। 1/2 धन 3/4 ऋण 1/3 एक साथ हो सकता है ये प्रश्न हल। 8 4 तिया 12, तो 4 और 8 तो 3 के पहाड़ा में नहीं आता, 12 आता है, इसका मतलब 12 लघुत्तम हुआ। अब 12 बनाना है सबका, तो इसका 6 से गुणा करना पड़ेगा, इसका 3 से गुणा करना पड़ेगा, तब 12 बनेगा, और इसका 4 से गुणा करेंगे तब 12 बनेगा। अब ये अंश में क्या मिला? 6 धन, ये क्या मिला? 3 तिया 9, ऋण ये क्या मिला? 4 एकम 4। तो ये दोनों धनात्मक संख्या है 6 और 9, तो 9 6 15। अब 15 में से 4 घटाएंगे तो क्या मिलेगा? 11। इस तरह 11/12 मिला, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया है। यही इसका सही उत्तर है। इसका एक तरीका और क्या है, पहले धन वाले को जोड़ लेते तो भी बात है। जैसे 1/2 लिखा है, धन 3/4 लिखा है, तो इसको पहले जोड़ते धनात्मक बोडमास के नियम से, तो 4 लघुत्तम आता है इसका। कितना लघुत्तम आता? 4। तो ये भी 4 बन गया, ये भी 4 बन गया, तो ये आया 2 और ये हो गया 3, तो 5/4 आया। अब 5/4 में से फिर 1/3 को घटाते तो लघुत्तम 12 आता, तो 4 तिया 12 आया, मतलब इसके साथ गुणा होगा, 3 5 15, 4 एकम 4, वही से आया 11/12। तो एक साथ कर लेना ज्यादा उचित रहता है अगर धन ऋण है। ठीक भाई, धनात्मक ऋण वाला तो घटेगा ही धनात्मक संख्या, सिंपल है। चलो देखें अगला प्रश्न। भारतीय प्रश्न, जीत ने एक पुस्तक का 7/10 भाग पढ़ा, जबकि ज्योति जो पुस्तक पढ़ रही है उसने उसका 11/14 भाग पढ़ा। दोनों का पुस्तक अलग अलग है जी। एक का नाम जीत है लड़के का नाम, एक का नाम है ज्योति। अब जीत ने 7/10 भाग पढ़ा और ज्योति ने 11/14 भाग पढ़ा। हालांकि दोनों के पास अपनी पुस्तकों के 180 पृष्ठ पढ़ना शेष है। इसके भी पुस्तक में भी 180 पृष्ठ बचे हैं, जिसको पढ़ना बाकी है, इसके भी पुस्तक में 180 पृष्ठ बचे हैं। जीत द्वारा पढ़े गए पृष्ठों की संख्या कितना? अंश ज्योति द्वारा पढ़े गए गया है, ऐसा लिखा है। यानी जीत द्वारा जो पृष्ठों की संख्या पढ़ा गया है वो कितना है, कितना अंश है ज्योति द्वारा जो पढ़ा गया है।
तो जीत का जो पुस्तक भिन्न का मान है उसको ऊपर लिखना है और ज्योति का नीचे लिखना है, तो उत्तर आएगा। अब देखिए करना कैसे है। तो 7/10 का मतलब क्या हुआ ये बताओ। यहीं से समझते हैं। 7/10 का मतलब होता है बच्चों, 10 में से 7 भाग पढ़ लिया, 10 में से 7 भाग पढ़ लिया तो 3 भाग तो बचा है जी, 3 भाग बचा है। अब इसमें लिखा है बचे हुए का भिन्न तो मिल गया, 3/10 बचा है। अब बचे हुआ का पृष्ठ भी दिया है 180। अब मैं बोला हूं कि जिसका भिन्न भी पता हो और संख्या भी पता हो तो उसका उस भिन्न का उल्टा करके गुणा कर दिया जाता है, तो कुल संख्या मिल जाता है। तो इस तरह 3 1 कम 3, 3 6 18, 3 शून्य शून्य, ये कितना हो गया 60 गुणित 10 यानी कि 600। उस पुस्तक में 600 पृष्ठ थे। अब लिखा है कितना पढ़ा गया जीत के द्वारा, तो ये 7 भाग 7/10 निकालेंगे इसका। तो 600 का 7/10 करो तो शून्य शून्य कट गया, 60 और 7 का गुणा 6 7 42 यानी 420 भाग पढ़ा गया है। 420 पृष्ठ पढ़ा था जीतू, तो इसको लिख लेते हैं यहाँ गया 720, ये लाल रंग में लिख देते हैं। जीतू ने कितना पढ़ा 720। अब इधर मिटाते हैं, अब किसका ज्ञात करेंगे ज्योति का। तो यहाँ देखो 14 में से 11 भाग पढ़ी थी वो, तो 14 में से 11 भाग माने तो इसका भी बचा 3/14। भाई 14 में से 11 भाग पढ़ ली थी, 3/14 तो बचा है। अब ये भी 180 के बराबर है, तो 180 के साथ गुणा करेंगे 3/14 का उल्टा करके, तो 14/3 कितना हो गया 3 6 का 18, 3 शून्य शून्य। अब इसका गुणा करेंगे, शून्य का शून्य, 6 चौक 24 की 4 हासिल 2, 6 कम 6 6 2 8, यानी कुल पृष्ठ था 840। अब उसने पढ़ा कितना था देखो 11/14, तो इसको 11/14 करेंगे तो पता चलेगा उसने कितना पढ़ा। तो देखो 14 1 कम 14 और 14 छक्का 84 और 14 शून्य शून्य, तो इस तरह शून्य की शून्य 60 और 11 गुणा करेंगे तो ये हो गया शून्य के शून्य 11 छक्का 66, ये हो गया 660। तो ज्योति ने पढ़ा था 660, ये पता चला। अब देखो बच्चों प्रश्न में पूछा क्या है कि जीत द्वारा पढ़े गए पृष्ठों की संख्या कितना है 720 है। जीत द्वारा पढ़े गए पृष्ठों की संख्या 720, कितना अंश है लिखा है, ये अंश में लिखना है। हाँ? क्या है 420 आया था, हाँ सॉरी 420 आया था, ठीक गलत फिर बन जाता। तो 420 आया था ये। जीत द्वारा पढ़े गए पुस्तकों की संख्या 420 और ज्योति का कितना आया है 660। अब यही पूछा है कि जीत द्वारा जो पृष्ठों की संख्या पढ़ा गया वो ज्योति द्वारा जो पढ़ा गया था उसका कितना अंश है। तो जिसका पूछेगा ना उसको अंश में लिखना, कितना अंश है बोला है ना उसको अंश में, और ज्योति से तुलना कर रहा है तो ज्योति का नीचे लिखा है। अब हल करें, शून्य शून्य कट गया। अब देखो किससे कटेगा, 2 से कटेगा ही, 2 तिया 6, अब ये 2 दूनी 4, 2 1 कम 2। अब ये 3 से कटेगा, 3 11 33, 3 7 21। अब आ गया कितना, ऊपर 7 नीचे 11, 7/11। ये ऑप्शन ए में दिया है बच्चों, यही इसका सही उत्तर है। कठिन प्रश्न क्या है इसमें कि लास्ट में जो जीत ने कितना अंश पढ़ा ज्योति द्वारा पढ़े गए पृष्ठ का, ऐसा पूछा है ना, तो जिसका पूछेगा उसके पृष्ठों की संख्या लिखना रहता है ऊपर। जीत ने कितना पृष्ठ पढ़ा तो 420 उत्तर आया था, और ज्योति ने 660, उसी को लिख के सरल करना रहता है। हमने क्या किया यहाँ भिन्न को सरल किया। शुरू क्या किया 7
7/10 भाग पढ़ा था, लिखा है, तो भाई 7/10 का मतलब है 10 में से 7 भाग को पढ़ लिया था, तो 3/10 तो बचा है ना, शेष भिन्न निकालना तो सिखा चुका हूँ। अब यहाँ बचा है, उसकी संख्या भी दिया था 180, तो बस 180 से उल्टा करके इसको गुणा करना रहता है, तो ये हो गया 10/3। तो इस तरह आया 6×3 = 18, 6 शून्यम 3×6 = 18, 3 शून्यम 0। तो इस तरह इसको किए तो 600 पृष्ठ का पुस्तक था उसका, और वही 600 पृष्ठ का पुस्तक था, तो 600 का 7/10 किए, क्योंकि 7/10 को पढ़ा था, हमें कितना पुस्तक पढ़ा था ये जानना था, तो कुल पृष्ठों की संख्या पता चलेगा तभी जान सकते हैं। तो कुल पृष्ठों की संख्या से पता चल गया, यहाँ 7/10 निकाले तो 400, ठीक, ये मिल गया जी। 600 का इससे किए थे 7/10 घटा 6×7=42, 420 आया, ठीक। तो ये इस तरह से निकालना था इसको। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं। यदि किसी संख्या के 1/4 का 2/3 32 है तो संख्या ज्ञात कीजिए। बहुत सरल है बच्चों, चित्र विधि में भी बहुत आसानी से बन जाता है। मान लो ये एक संख्या है, एक आयताकार चित्र बना दो, ये एक संख्या है, 1/4 कह रहा है, तो 1/4 माने 4 बराबर हिस्सों में बांटेंगे, तो 4 बराबर हिस्सों में बांटेंगे तो उसका एक भाग कहलाता है 1/4। 4 हिस्सा में से एक हिस्सा कहलाता है 1/4, अभिन्न में लिखते हैं 1/4, 1/4 को 1/4 बोलते हैं। ये लिखा है किसी संख्या का 1/4, तो 1/4 कर दिए। 1/4 का 2/3, अब जो 1/4 किए हैं ना, उसी का 2/3 करना है। 2/3 माने 2/3, और 2/3 करने के लिए 3 बराबर भाग में बांटना पड़ेगा, तो इस तरह 3 बराबर भाग में बांटे और उसमें से 2 भाग को ले लिए, 2/3। अब बस ये करना है, ये छायांकित भाग को पूरा करना रहता है, ये जो लाइन खींचे है ना, भाग में बांट रहे हैं उसको पूरा करना है ये। तो 2/3 यानी 2/3 32 लिखा है, तो ये जो नीला किए यही 2/3 है हमारा। अब यही क्या है, 32 है, तो 32 2 भाग में बटा है, तो 32 2 भाग में बटा है, तो एक भाग कितना होगा जी, 16। तो एक डिब्बा में कितना आया, 16, कितना आया, 16। अब ये संख्या कुल कितना डिब्बा में बढ़ गया है, देखो तो एक लाइन में 3, तो कुल मिला के ये 3, 6, 9, 12 भाग है इसमें, तो 16 का 12 से गुणा हो जाएगा, सिंपल सा। तो 16 दूनी 32 की 2 हासिल 3, 16 एक कम 16, 16 की 19, 192 हो गया इसका आंसर। चित्र विधि। अब इसी को मैं संख्यात्मक विधि में कैसे बनाते हैं ये बता रहा हूं, ध्यान दो। क्या लिखा है, किसी संख्या का 1/4, तो संख्या को मानोगे x, संख्या बराबर क्या मानोगे, x विधि से। तो किसी संख्या का 1/4 का या के माने होता है गुणा, 1/4 माने 1/4। फिर का लिखा है माने 2/3, तो 2/3 माने 2/3, 32 है, और जो है लिखा है 32 है वो बराबर चिन्ह बाद रहता है। अब यहाँ पर एक मान जानना है, उत्तर आ जाएगा। तो कैसे करेंगे, अब देखो ये गुणा में है 2/3, तो इसमें देखो ये 2/3 को मैं कोष्टक के बाहर क्यों लिखा इसको भी समझना है, क्योंकि वो किसी संख्या के 1/4 का, तो ये किसी संख्या x को माने का माने गुणा 1/4 माने 1/4, तो ये संख्या का 1/4 है, ये पूरा मिला के 1/4 है, 1 से गुणित 1/4 को बोलेंगे संख्या के 1/4। अब का 2/3 लिखा है, यानी पूरे का 2/3, 32 है। अब हल करेंगे बस, तो गुणा में है ये इसलिए उधर जाएगा, तो 32 के साथ गुणा तो होगा लेकिन उल्टा होके 2/3 से 3/2, तो क्या हो जाएगा, देखो हल करेंगे 2 और 2 16 32, 16 3 48, ये हल की 48 है। इधर क्या बचा है देखो, x गुणित 1/4। अब x का मान जानना है, तो ये गुणा 1/4 है, वो 48 तरफ पक्षांतर हो जाएगा, तो 1/4 से क्या हो जाएगा, 4/,
अब 4/1 तो लिखने की जरूरत ही नहीं है, तो बस इसका गुणा करेंगे, 100 बराबर मिल गया। तो 100 बराबर क्या मिला हमको, 48 गुण, तो 4 अट्ठे 32, हासिल 3, 4 से 16, 3 19, आया 192। तो ये एक समान्य वाला विधि में भी उतना ही आना है, चित्र वाला विधि में भी उतना ही आना है। तो आप लोग देख लो कौन सा विधि ज्यादा अच्छे से समझ में आ रहा है। एक से विधि वाला समझ में आ रहा है तो एक से विधि से बनाना, इस तरह का प्रश्न आता है। जो चित्रात्मक विधि बताया कि कैसे हम चित्र विधि से आसानी से बिना गुणा भाग कटाए फटाए बगैर भी जान सकते हैं। लास्ट में गुणा बस करना रहता है, एक डिब्बा का मान जाने पे तो कुल कितने डब्बा है उसे गुणा कर देते हैं, ठीक है। तो इस तरह से ऐसे प्रश्नों को हल करते हैं बच्चों। ये देखो भाई, यदि किसी संख्या का 1/8 का 1/4 300 बराबर है, तो उस संख्या का 1/5 इनमें से किसके बराबर होगा, कह रहा है। इनमें से किसके बराबर होगा। अब देखो भाई, किसी संख्या का चित्र वाला विधि बता देता हूँ एक बार। चित्र विधि बहुत सरल विधि है, चित्र वाला समझ गए ना तो इसमें काफी कुछ गुणा भाग से छुटकारा मिल जाता है, लास्ट में गुणा करना रहता है बस। संख्या का 1/8 लिखा है, तो पहले इसको 1/8 करते हैं, तो ये 2 भाग हो गया, अब ये 4 भाग हो गया। 1/8 करना है तो 8 भाग करना पड़ेगा, अब 8 भाग कर देते हैं इसको। अब देखो 8 भाग में बढ़ गया, 1/8 लिखा है तो 1/8 माने 8 में से 1 भाग कहलाता है 1/8, तो यही 1/8 है। किसी संख्या का 1/8 किया, अब 1/8 का 1/4, 1/4 माने ये जो 1/8 किए हैं छांकित भाग, उसी का 1/4 करना है। 1/4 माने उसको 4 बराबर भाग में बांटेंगे और एक भाग को छांकित करेंगे, तो यही कहलाएगा 1/4। अब इस लाइन को क्या करना है, हमको पूरा नीचे लाना है, वही तक नहीं खींचना है। अब ऊपर जो 1/8 था उसका 1/4 किया, तो 1/4 लिखा है 300 है, यानी एक डब्बा कितना हो गया, एक डब्बा 300 है। तो ऐसे कितने डब्बे हैं भाई, देखो पहले, तो एक लाइन में 4, तो ये 8 लाइन बना है, तो 8 चौक 32 डब्बे होंगे इसमें, तो 32 से गुणा करेंगे तो कुल कितना संख्या है, संख्या पता चल जाएगा। तो देखो 0 का 0, 3 ना, ये संख्या क्या है, 9600 है। तो संख्या क्या है, 9600 है। अब पूछ रहा है वो कि उस संख्या का 1/5, उस संख्या का, तो संख्या भी पता चला 9600। अब 9600 का 1/5 करेंगे, तो 5 एकम 5 बचेगा 4, 5 9 45 बचेगा 1, 5 दूनी 10, 5 शून्य 0, क्या आया 1920। तो वो किसके बराबर है, 1920, जो कि ऑप्शन डी में दिया है, ठीक। तो ये इस प्रश्न का उत्तर था। चित्र विधि बच्चों काफी गुणा भाग करने से, एक सवाला मानने से बचा देता है। बस समझना है भाई, किसी संख्या को एक आयत बनाना है, 1/8 का मतलब है 8 बराबर भाग में बांट के एक भाग को बोलते हैं 1/8। अब फिर बोला है कि 1/8 का 1/4 करो, माने 1/4 करो, तो 1/8 जो जिसको छांकित किए थे उसको फिर 4 बराबर भाग में बांट दिए, तो एक टुकड़ा कहलाएगा 1/8। तो वही 300 है लिखा है, तो एक डिब्बा 300 हो गया, तो इसमें सब मिला के 32 डिब्बा तो बना है, इतना छोटा छोटा, तो 300 का 32 से गुणा किए 9600 आया। संख्या का 1/5, तो संख्या पता चल गया 9600, तो उसका 1/5 कर दिए तो आ गया 1920। यही इस प्रश्न का आंसर है। अब बिना चित्र विधि के देखो, एक सामान्य वाला विधि में करेंगे तब कैसे होगा। तो देखो बच्चों, 100 बराबर क्या मानना है, सॉरी, तो देखो बच्चों संख्या को क्या मानेंगे, x मानेंगे। संख्या को क्या मानना है, x। तो प्रश्न क्या लिखा है, किसी संख्या के 1/8, तो संख्या को तुमने माना x, तो x
के माने गुणा और 1/8। फिर लिखा है का, तो मैंने अभी बताया, फिर उसके आगे का हो तो कोष्टक में करना। 1/4 माने 1/4 बराबर 300 होगा, क्योंकि वो 300 है। अब इसको हल करोगे उत्तर आ जाएगा। कैसे करेंगे? सबसे पहले 100 का मान निकालना है तो दोनों पक्षांतर होता है उधर, सीधी सी बात। तो एक 300 के साथ 1/4 को उधर पक्षांतर करेंगे तो 4 हो जाएगा, यानी 4/1 तो होगा, लेकिन 1 को लिखने की जरूरत नहीं रहता, इसलिए नहीं लिखते। अब 1/8 को पक्षांतर करोगे तो क्या होगा? ये 8/1 होगा, और 1 को लिखने की जरूरत नहीं रहता, इसलिए नहीं लिखेंगे। को हल कर लो रे भाई, सिंपल है। क्या है? 1 शून्य है, लिख दो। 3 चौक 12, 12 अट्ठे 96। कितना आया? हाँ ये 300 है ना, डबल शून्य है, सॉरी। तो एक और शून्य, 96 सब आ गया आंसर। 30 लिख डाला था, 300 है, यहाँ लिखा है ना। 300 गुणित 4 गुणित 8, तो 96 सब आ गया उत्तर, 100 का मान। अब 1/5 करना है, तो 96 का 1/5 करेंगे तो आ तो गया भाई 5 एकम 5, बचेगा 4 तो 46 बना, तो 5 नहीं 45, और बचेगा 1 तो ये 10 बन गया, 5 दूनी 10, 5 शून्य 1920 इसका सही उत्तर है। तो ये एक विधि से है और पहले बताया चित्र विधि से। चलो ये प्रश्न देखते हैं। एक विद्यालय में 200 विद्यार्थी हैं, जिसमें से 1/5 भाग लड़के हैं, तो लड़कियों की संख्या ये तो अभी बता चुके हैं। 200 का 1/5 क्या है? लड़का है। सिंपल है, 5 एकम 5 चौक 20, तो इसका मतलब कितना हुआ? 40 लड़के हैं। तो लड़कियों की संख्या तो भाई 200 में से के हैं तो क्या हो गया? 160 लड़कियां होंगी। ये तो अभी रिपीट क्वेश्चन है, मान के चलो। ठीक, इस तरह निकालते हैं इसको। चलिए अगला देखें, वो हो गया था। 1 सही 2/3 का व्युत्क्रमानुपाती है। व्युत्क्रमानुपाती का मतलब होता है बच्चों, जैसे देखो 3/5, 3/5 का व्युत्क्रमानुपाती पूछेगा तो इसको उल्टा कर देना है। क्या हो जाएगा उल्टा 3/5 का? 5/3 है। 3/5 का व्युत्क्रमानुपाती 5/3, बस आंसर को पलटा देना है। तो चूंकि अभी ये मिश्र भिन्न है तो उसको पहले विषम भिन्न बनाएंगे, तो 1 सही 2/3 को विषम भिन्न बनाएंगे, तो 1 तिया 3, 3 2 5/3। अब इसी 5/3 को भी उत्क्रम भिन्न बनाएंगे, क्योंकि अभी मिश्र भिन्न है तो नहीं बनाते, पहले उसे विषम भिन्न बनाएंगे फिर इसका व्युत्क्रम करेंगे। तो व्युत्क्रम बताया हूँ, 5/3 का हो जाएगा 3/5 हो गया। अब 3/5 हो गया, तो ये तो उत्तर दिया है ऑप्शन डी। ठीक, यही इसका आंसर। चल कुछ पूछना है? चलो, 2 सही 1/5 को किस संख्या से गुणा करने पर गुणनफल के रूप में 5 सही 2/5 प्राप्त होता है? बस इसको लिखना आना चाहिए बच्चों। मान लो वो संख्या को तुम 1 से मान लो, किस संख्या से गुणा कर कह रहा है? 1 से मान लो, तो 2 सही 1/5 को मान लो हम 1 से गुणा करते हैं, तो गुणनफल क्या मिलता है? 2 सही 2/5 मिलता है। बस ये लिखना आना चाहिए। किस संख्या से कह रहा है तो उसको 1 से मानना। तो 2 सही 1/5 को मान लो हम 1 से गुणा किए, वो संख्या को 1 से मान रहे हैं ना, नहीं जान रहे उस संख्या को जिसको प्रश्न में पूछा है। तो इससे गुणा करें तो गुणनफल तो बराबर चिन्ह के बाद लिखाता है, तो गुणनफल क्या मिलता है? 5 सही, गलत लिख डाला था, 5 सही 2/5। अब बस इसको हल करें। तो पहला काम है मिश्र भिन्न को विषम भिन्न बनाना, तो 2 पंचे 10, 10 से 11/5 हो गया, उड़ित x, इसको विषम भिन्न बनाए, 5 पंचे 25, 25 2 27, 27/5 आ गया। 1 का मान जानना है तो बच्चों अभी बताया है,
एक सौ के साथ 11/, तो उस तरफ पक्षांतर होगा तो गुणा तो होगा, लेकिन वो 11/5 नहीं 5/11 हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। देखो 5 ऊपर भी है नीचे भी है, कट गया। क्या बचा हमारा 27/11, एक सौ बराबर मिला 27/11। अब चूंकि ऑप्शन में मिश्र भिन्न भी है तो 11 से भाग करेंगे भाई 27 को। देखो तो 11 दूनी 22, बचा क्या 5, तो ये हो गया 2 सही 5/11, 2 सही 5/11 ऑप्शन ए में दिया है, यही इसका उत्तर है। क्या किया, एकदम सिंपल था। हमको किसी संख्या वाला ऐसे प्रश्न आता है ना तो उसको एक से लिखो उसके जगह। वही 2 सही 1/5 को किस संख्या से गुणा करें, तो मान लो x संख्या से गुणा करें तो गुणनफल के रूप में 5 सही 2/5 मिलता है, तो गुणनफल बराबर चिन्ह के बाद लिखते हैं। जैसे 3 गुणित 5 लिखेंगे तो जो गुणनफल मिलता है, गुणा करने पर जो संख्या मिलता है उसको बराबर चिन्ह के बाद तो लिखते हैं। तो 3 पंचे 15, ऐसे इसी नियम से बराबर चिन्ह के बाद लिखेंगे। अब बस एक सौ का मान जानना है तो एक सौ के साथ जो रहता है उसको पहले मिश्र भिन्न है तो विषम भिन्न बनाने के बाद उसको पक्षांतर के नियम से पक्षांतर कर दिए, पक्षांतर करने पर भिन्न उल्टा हो जाता है और गुणा ही होगा उधर जाके। ठीक, ये हो गया। चलिए अगला प्रश्न देखिए। 69/92 का सरलतम रूप है लिखा है, सरल करना है यानी इसको कटाना है, कौन कौन संख्या से भाग जा सकता है। तो देखो भाई ध्यान से, किससे कटेगा, उसी से कटाना है। तो ये 23 से मेरे ख्याल से कट जाएगा। ये 23 तिया 69 होता है, 23 से अगर भाग करोगे ना तो ये कट जाएगा। तो 23 तिया कितना होता है 69, और 23 से भाग करोगे इसको तो ये 23 चौक 92 होता है। देख लो 23 तिया कितना होता है, 23 तिया 3 तिया 9, 3 दूनी 6 69 हुआ, और 23 का चौक से गुणा करो, देखो 4 तिया 12, 4 दूनी 8 1 9 हो गया। तो इन दोनों का महत्तम समापवर्तक है 23, और 23 से दोनों संख्या को भाग करेंगे। सरल करने का मतलब क्या है, किसी एक समान संख्या से अंश को भाग कर दो तो जो भिन्न हम एक होता है अंश और हर, वही सरलतम रूप कहलाता है। या सामान्य भाषा में कहें तो और उसको हम कटा नहीं सकते, ठीक है, तो वही सरलतम रूप कहलाता है। तो ये इसका उत्तर है बच्चों। ठीक, चूंकि 23 एक अभाज्य संख्या है इसीलिए और किसी संख्या से कटने वाला नहीं है, ये भी याद रखना, ठीक है। चलिए ये हो गया इसका उत्तर। अब जानते हैं ये प्रश्न। यदि किसी संख्या का 3/8 तथा 2/7 का अंतर 50 है तो वह संख्या क्या होगी, बस इसको लिखना आना चाहिए। किसी संख्या को क्या मानना है, x, तो x से मानोगे तो किसी संख्या का 3/8 माने हो जाएगा वो संख्या का 3/8। ये किसी संख्या को क्या मान लिया, x, तो किसी संख्या का 3/8 तो संख्या का माने गुणा 3/8 तो हो जाएगा, गुणा करेंगे 3 100/8 हुआ। अब लिखा है 2/7 तो उसी संख्या का, तो 2 100/7 हो गया भाई, उसी संख्या का 2/7। अंतर, अंतर माने ये दोनों को आपस में घटाएंगे ना तो 50 मिलता है, ये कह रहा है। अंतर माने घटाना है, ये संख्या का 3/8 है, ये संख्या का 2/7 है, दोनों का अंतर 50 है। अंतर को बराबर बाद लिखेंगे ना, जैसे 5 और 3 का अंतर कितना है 2, तो अंतर राशि बराबर के बाद लिखाता है तो अंतर बराबर के बाद लिखेंगे, सिंपल सा। अब बस इसको हल करेंगे तो 100 का मान आ जाएगा, क्योंकि वो संख्या ही तो जानना है। देखो 8 7 तो इसका कितना होगा लघुत्तम, 8 7 56, दोनों सहभाज्य संख्या है, 56 होगा। तो इसका गुणा 7 से होगा, इसका गुणा 8 से होगा, इसका 8 से, इसका 7 से, 7 या 21 1 से हुआ,
ये हुआ 8 दूनी 16 x। इधर क्या है 50। अब 21 में से 16 जाएगा कितना बचेगा 5। तो 5x बराबर मिला 50। तो 5x बराबर क्या मिला 50। अब ये 56 भाग में है, इधर जाके क्या बनेगा गुणा बनेगा। तो चलो पहले कर लेते हैं इसको हल। शून्य का तो शून्य, 5 का गुणा करेंगे 5 छक्का 30 हासिल 3, 5 पचे 25 3 28। तो इस तरह मिला हमको 5x बराबर 2800। तो x का मान जा में है उधर जाके भाग हो जाता है। तो 5 का भाग करेंगे, देखो 5 पंचे 25 बचेगा 3, 30 बन गया, 5 छक्का 30, 5 शून्य शून्य, यानी x बराबर मिला 560। ऑप्शन डी में देखो दिया। तो ये तरीका है बच्चों इस तरह के प्रश्न को हल करने का। ठीक, किसी भी संख्या को मानना है x के 3/8 माने वो 3x/8 हो गया। अब ये तथा 2/7 माने वो संख्या का ही 2/7 है, तो 2x/7 हो गया। तो बस ये भिन्न को घटाव का चिन्ह है ना जी, तो उसको हल करेंगे। हल करेंगे तो क्या आया, इस तरह से हल करेंगे तो ये 5x, इधर 56 आया था इसका लघुत्तम, तो इस तरह x का मान जानना है तो ये 56 भाग में है तो गुणा हुआ, और 5x ये गुणा है तो ये भाग हुआ, x का मान मिल गया। क्लियर, कैसे बनाना था। चलिए टाइम क्या हुआ मुझे तो बता दो, मैं जहाँ बैठा रहता हूँ वहाँ घड़ी नहीं है। अभी 7 बजने वाला है। ठीक ठीक, चलिए अगला प्रश्न में चलते हैं। ध्यान दो, किसी 1/2 1/3 तथा 1/4 भाग का योग उस संख्या के मान से 12 अधिक है तो वह संख्या, देखो बच्चों ये भी ना वैसे क्वेश्चन है, उस संख्या को क्या मानोगे x। तो किसी संख्या का 1/2 माने वो 1/2 से x का गुणा होगा, तो x का अंश से ही तो गुणा होगा, तो क्या होगा x से कम x। ये तो ऐसे हिसाब को करना है। तो उस तो 1/2 हो जाएगा संख्या का 100/2, और 100/3, 1/3 मतलब हो गया 100/3, 1/4 माने हो गया 100/4। ये संख्या का, ये संख्या का 1/2 है, 1/3 है, 1/4 है। भाग का योग कह रहा है तो तीनों का योग करेंगे, योग उस संख्या का। तो फिर उस संख्या को क्या मानना है x से 12 अधिक है, तो इससे 12 अधिक है, तो इसमें 12 जोड़ेंगे। किसमें 12 जोड़ेंगे, उस संख्या से 12 अधिक है लिखा है, तो संख्या में 12 जोड़ेंगे तभी दोनों बरोबर होगा, बैलेंस होगा। तो संख्या से 12 अधिक है तो 12 उसमें प्लस कर दिए, बस इसी को हल करना है। तो अब कैसे हल करेंगे, देखो ये x को एक ही तरफ रखना है, तो x इधर है तो इधर आएगा वो, तो x धन बटे 2, x/3 धन x/4। अब ये x को इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस है तो ऋण हो जाएगा, तो ऋण x/1 लिख दो इसको, इधर बच गया 12। क्यों क्यों किया, याद रखो बनाओगे तो x वाला सब बराबर चिन्ह के एक तरफ रखना रहता है, संख्या को अलग रखना है। तो धन x है तो इधर आके ऋण x हो गया, तो हम ये सब भिन्न रूप में लिखा है तो इसको भी 100/1 लिखे क्योंकि भिन्न के रूप में लिखना। अब इसका जोड़ घटाव है जी, लघुत्तम देखो क्या आएगा, सबसे बड़ी संख्या 4 है, तो 4 दूनी 8 तो नहीं होगा, 4 3 12 होगा सबका लघुत्तम, क्योंकि 12 2 के पहाड़ा में भी आता है, 3 के 1 के सब के। अब इसको 12 बनाना है तो 6 से गुणा होगा, इसको 12 बनाना है तो 4 से होगा, इसको 12 बनाना है तो 3 से होगा, इसको 12 बनाना है तो 12 से गुणा करना पड़ेगा। चलिए हल करते हैं। ये हो गया 6x धन, ये हो गया 4x धन, ये हो गया 3x ऋण, ये हो गया 12x। चलिए हल करें। 6 धन है, 4 धन है, 3 धन, तो 6 4 10, 10 3 13, 13 100 में से ये 12 100 घटेगा।
और नीचे में क्या लिखा है 12, तो इस तरफ 13x में से 12 गया तो एक x बचा और नीचे में 12, तो इस तरह हमको मिला 100/12। अब बराबर चिन्ह को उस पार देखो क्या बचा है जी 12, तो 100 बराबर क्या होगा 12 भाग में है 12 के साथ, तो 12 में 12 में क्या हो जाएगा 144। 144 ऑप्शन ए में दिए को देखो दिया हुआ है, यही इस प्रश्न का उत्तर है। क्लियर? ऐसे इस प्रश्न को बनाना था। तो इसमें लिखा था कि किसी संख्या का 1/2, 1/3 तथा 1/4 भाग का योग। तो भाई किसी संख्या का लिखा है माने उसके साथ गुणा करते हैं, उत्तर बताया ना 1 का माने 1/2, तो 100 का से गुणा होगा तो 100, 1/2 के साथ गुणा होगा क्या मिला 100/2। ऐसे ही 1/3 1/4 के साथ करते तो 100/2 100/3 100/4 मिलता है। अब जो अगला संख्या है वो उस संख्या से 12 अधिक है लिखा है, तो उसको बराबर चिन्ह के बाद लिखोगे। अब चूंकि इस 100 को एक तरफ रखना रहता है इसलिए 100 को पक्षांतर किया तो प्लस था वो माइनस हो गया यानी ऋण हो गया। अब बस विभिन्न के नियम से हल किए हैं, 100 को छोड़ के बाकी सारा पक्षांतर कर दिए, फिर आ गया उत्तर 144, ये आंसर। चलो अगला देखें। किसी संख्या का 3/4 मूल संख्या से 19 कम है। देखो सिंपल सी बात है, कोई संख्या है, संख्या के एक समान है, संख्या का 3/4 मूल संख्या, तो मूल संख्या क्या, मूल संख्या एक से ही है, से 19 कम है, तो ये 19 कम है, तो 19 कम है तो इधर 19 ज्यादा जोड़ देंगे तो तभी तो बराबर होगा। तो देखो ये किसी संख्या का 3/4 है, 3/4 है तो इससे 19 कम है, तो 19 कम है तो इसमें भी 19 कम करना पड़ेगा, इसमें घटाना है। देखो लिखा ना किसी संख्या का 3/4 हो गया। देखो ये मूल संख्या किसको मानना है, वो जो 1 है उसको, से 19 कम है तो मूल संख्या में 19 कम करेंगे, कह रहे 19 कम करना माने घटाना, बस अब उत्तर आ जाएगा। कैसे करेंगे, 1 से गुणित 3 यानी 3x हो गया बटे 4, इधर क्या लिखा है 1 से ऋण 19। अब मैंने बताया है अभी क्या बताया है, 100 वाला एक तरफ रहेगा तो 3x/4 और 1 जो इधर है वो क्या होगा ऐसे इधर आएगा, तो देखो ये ऋण है ना तो ऋण नहीं रखना है कभी भी, तो हम इसको इधर ले जाएंगे, तो ये 1 से 19 इस पार आ गया, क्या 19 ऋण वाला है और 1 धन वाला है, तो 19 को ऋण को इधर ना रख के हम क्या करेंगे इधर ले आएंगे, तो ये 19 इधर आ गया, इधर बचा x। अब यहाँ क्या था 3x - 4, तो वो उधर चला जाएगा, तो प्लस में है माइनस में हो जाएगा, तो ये अब इसको हल करें 4 लघुत्तम, तो इसको 4 भी बनाना पड़ेगा, तो हो जाएगा 4x, ये हो गया 3x, तो बचा 100/4, इधर क्या बचा है 19, उधर पक्षांतर करेंगे तो 19 का गुणन हो जाएगा, तो 19 चौक क्या होता है 76, ऑप्शन सी में दिया है, यही इस प्रश्न का आंसर है। ठीक, अब ये प्रश्न बच्चों आप लोग एक और विधि है, क्या विधि है, ऑप्शन विधि, ऑप्शन विधि में कर सकते हैं। ऑप्शन विधि में कैसे करते हैं, देखो किसी संख्या का 3/4, तो मान लो मैं ये संख्या 76 लिखा है, 76 का 3/4 करता हूँ, क्या आएगा 4 एकम 4, 4 नियम 36, 19 दिया 57, 3/4 कर लिया। अब उस देखो मूल संख्या क्या है जो उत्तर लिए हो 76, तो 76 से 57 को देखो, 16 में 7 गया 9, अब देखो 19, तो 19 कम है ना भाई, मूल संख्या 76 था, अब तुमने उसका 3/4 निकाला तो आया 57, तो जो 3/4 है यानी 57 है वो मूल संख्या 76 से 19 कम है, 19 कम लिखा है तो कम आया, तो यही इसका आंसर। बाकी को ऐसे करके देखोगे, मान लो नहीं जानते ऐसे हर समीकरण बनाना, तो ऑप्शन विधि से समय रहेगा तो कर करके देख लेना, तुम करके देखो, जैसे 64 को हमने मूल संख्या मान लिया, तो 64 का 3/4 करो, देखो तो 4 एकम 4 बचे, 48 आया, तो 48
तुमने संख्या माना था, मूल संख्या माना था किसको, 64 को, और 3/4 किया तो आया 48। तो देखो 14 में से 8 गया 6, इस तरह 16 तो अंतर आया, 16 कम है, तो वो तो 19 कम होना चाहिए कह रहा है ना, इसका मतलब उत्तर नहीं है। तो प्रश्न में जो लिखा है उसके आधार पे ऑप्शन से भी जांच करते करते उत्तर तक पहुंच सकते हो, ये कहने का मतलब है। चलिए अंतिम 1-2 प्रश्न बचा कर लेते हैं। किसी संख्या का 4/5 बराबर 64 है, तो उस संख्या का आधा क्या होगा। तो एक संख्या मानना है क्या, किसी संख्या को x, तो किसी संख्या बराबर x का माने क्या होता है, गुणा, अब 4/5 बराबर 64 लिखा है, सिंपल है भाई। तो x बराबर क्या होगा जी, 64 के साथ गुणा होगा, 4/5 का उल्टा हो गया 5/4। तो देखो 4 एक कम 4 बचेगा 2, 24 बन गया, 4 छक्का 24, तो 16 गुणित 5 बचा, 16 पंच 6, बस संख्या मिल गया। प्रश्न में संख्या नहीं पूछा है, संख्या का आधा, और आधा माने क्या होता है, 2 से भाग करना, तो संख्या को भाग किए बगैर भी जान सकते हो। संख्या 80, तो 80 का आधा 40, देखो दिया है, सिंपल सा था। ठीक बच्चों, तो इस तरह से आज भिन्न से संबंधित जो टॉपिक था रिवीजन क्लास वाला, वो यहीं पर समाप्त होता है।